प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। इन जनरल फॉर्मूला इन्वर्स निकालने का क्या है और उसके बेस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए लेक्चर आज का हम स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, इन्वर्स के डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, there exists another matrix B, there exists another matrix B of same order such that AB is equals to IN is equals to BA. Then in this case we can say that A is इन्वर्स ऑफ B। क्या लिखे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे लिखे हैं अगर A और B मेरे पास कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हम n कह रहे हैं, 2x2 का हो सकता है, 3x3 का हो सकता है, और सिमिलरली एट द सेम टाइम एक दूसरा मैट्रिक्स B भी एग्जिस्ट कर रहा है जो A ही के साइज का है। जैसे अगर A 2x2 ले रहे हैं तो आपका B भी क्या होगा? 2x2 का ही होगा। क्लियर? 2x2 का ही होगा। इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है कि A इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन करे या B इंटू ए का मल्टीप्लीकेशन करे, ये हमेशा किसके इक्वल है? यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। देन इस केस में बच्चों हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं A का इनवर्स B होगा, या हम ये भी कह सकते हैं B का इनवर्स A होगा। कैसे होगा ये आप देखिए यहाँ से। जैसे हम कह रहे हैं AB इज इक्वल्स टू I, तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं? B इज इक्वल्स टू I अपॉन A लिख सकते हैं। A को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और अगर हम A को ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट तो A पर पावर -1 हो जाएगा। ऊपर ले जाएंगे तो, और आप पढ़े हैं किसी भी मैट्रिक्स में एंटी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो वो उस मैट्रिक्स के इक्वल होता है। जैसे ये A इनवर्स के इक्वल होगा तो क्या आ गया यहाँ से? A इनवर्स इज इक्वल्स टू B, इनवर्स ऑफ A इज इक्वल्स टू B। और अगर हम BA इज इक्वल्स टू I ले लेते हैं तो यहाँ से फिर हम क्या लिख सकते हैं? A इज इक्वल्स टू I अपॉन B लिख सकते हैं, और I इंटू B को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो B इनवर्स एंटी मैट्रिक्स से गुना कर रहे हैं तो ये B इनवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब जो A है वो B इनवर्स के बराबर होगा। तो दोनों ही काम यहाँ से आप कर सकते हैं, दोनों ही चीज यहाँ से बोल सकते हैं कि A का इनवर्स B होगा या B का इनवर्स A होगा। क्लियर? अगर हम बच्चों इन जनरल बात करेंगे तो इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये आपका इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आपसे पूछेगा तो एडजॉइंट सबसे पहले निकालेंगे और फिर डिटर्मिनेंट निकाल के दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो वो आपका इनवर्स निकल जाएगा। एक एग्जांपल देखिए हम बता रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा इससे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम मान लिए लेट A इज इक्वल्स टू 1 -2 3 और 0। अब इसका कह रहा है फाइंड A इनवर्स इज इक्वल्स टू व्हाट? A इनवर्स का वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए इनवर्स के केस में। ठीक है, तो 1 -2 3 0, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 -6, तो माइनस माइनस प्लस ये 6 हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल्स टू 0, सो A इनवर्स एग्जिस्ट। इस लाइन को लिखना जरूरी था यहाँ पे आपको समझाने के लिए। ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप इनवर्स का फॉर्मूला देखिए, अभी जो हम लिखे थे क्या लिखे थे?
एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, तो 0 से जब भी हम भागा देंगे तो यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा ना। इसीलिए सबसे पहला काम है आपका क्या करना, उसको चेक करना। मैट्रिक्स इन्वर्सिबल तभी होगा जब डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। तो हम सबसे पहले ये चेक कर लिए। अब चेक करने के बाद आपको एडजॉइंट निकालने का रूल पता है, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर ऑफ a11 कितना हो जाएगा, -1⁻², ये 0 निकल जाएगा। कोफैक्टर ऑफ a12, 12 का कोफैक्टर कितना, -2, तो ये +2। कोफैक्टर ऑफ a13, 13 तो है ही नहीं, 21 है ना, 2 × 2 का है, तो ये 21 निकालेंगे तो -3। और कोफैक्टर ऑफ a22 निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, जो निकला है कोफैक्टर उसको हर एक पोजीशन पे रखिए, कोफैक्टर को हर एक पोजीशन पे रख के इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 0, 2, -3 और 1 निकल गया, ये भी और वो भी निकल गया। देयरफॉर यहां से क्या कह सकते हैं हम, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट निकाल लेते कितना निकला, 6, तो ये 1/6 हो गया। और एडजॉइंट इसका है 0, 2, -3 और 1। तो बच्चों ये आपका ए इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे निकालने के लिए, वैसे अगर हम रूल की बात करेंगे तो रूल तो वही है कि अगर ए मेरे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और एट द सेम टाइम बी एक और मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है जो सेम ही ऑर्डर का है जिस ऑर्डर का ए है ना, और इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है कि ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन करे या बी इंटू ए का मल्टीप्लीकेशन करे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, देन उस केस में हम कह सकते हैं इनवर्स ऑफ ए इज बी, ऑल्सो इनवर्स ऑफ बी इज ए, दोनों ही बात कर सकते हैं। लेकिन जो फॉर्मूला है अगर क्वेश्चंस के हिसाब से बात करेंगे तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बस इतना बात याद रखना है, इसको भी आप समझ में आ गया होगा तो नोट कर लीजिए। कुछ और क्वेश्चन बताते हैं ताकि ये और आप लोग को क्लियर हो जाए। चलिए 2 क्वेश्चन यहाँ से लिए हुए हैं, बारी बारी से सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है इफ फॉर द मैट्रिक्स ए क्यू इज इक्वल टू आई देन ए इनवर्स पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में ए क्यू का वैल्यू, इस क्वेश्चन में ए क्यू का वैल्यू आई दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है ए इनवर्स कितना होगा। तो बच्चों आप ए क्यू को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब हम ए स्क्वायर को लेफ्ट में रहने देते हैं, ए को राइट में ले आते हैं, तो आई अपॉन ए हो जाएगा। जब ऊपर ले जाएंगे तो आई इंटू ए इनवर्स। और आप पढ़ के आए हैं, अभी क्या पढ़ के आए हैं, किसी भी मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से गुना को करते हैं तो उस मैट्रिक्स के उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ठीक है ना। जैसे अगर आई इनवर्स में ए इनवर्स में आई से गुना कर रहे हैं तो ए इनवर्स के ही इक्वल होगा। तो ए इनवर्स का वैल्यू पूछ रहा था, ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू आई, ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन आई के इक्वल है। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं होगा ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ देखिए ए बी इज इक्वल टू आई है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू आई अपॉन बी लिख सकते हैं, या आई इंटू बी इनवर्स, ये बी इनवर्स के इक्वल हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। ए का वैल्यू बी इनवर्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। आपसे पूछ रहा था नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स, ये तो सही है। इसी चीज को हम यहां से ये भी लिख सकते हैं, जैसे ए इंटू बी आई था तो हम ए को छोड़ दिए, इसी तरीके से हम बी को भी छोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए इनवर्स, ऊपर ले जाएंगे तो ए इनवर्स, तो ये ए इनवर्स इक्वल टू बी, ए इनवर्स इक्वल टू बी, ये भी ट्रू है आपका। क्लियर। और देखिए अगर हम बच्चों बी ए यहां से लें तो बी और ए का वैल्यू हम कितना कह रहे हैं, अभी हम ए का वैल्यू बी इनवर्स के इक्वल निकाले हुए ना। बी इंटू बी इनवर्स कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। चूंकि यहाँ से ए का जो वैल्यू है ये बी इनवर्स हम पुटिंग कर दिए, तो बी ए का वैल्यू कितना हो गया, बी ए का वैल्यू आई हो गया। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ से आपको डेफिनेटली दिख रहा है कि ये ऑप्शन इज नॉट ट्रू, तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। नॉट ट्रू पूछ रहा था तो ये सारा तो ऑप्शन गलत है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी, यही आपका फाइनल आंसर होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें खास नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोलते हैं।
देखिए यहां से क्वेश्चन दिया हुआ क्या कह रहा है, स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखा है, इसमें कह रहा है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन एक दे रखा आपके पास। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है ए इनवर्स का वैल्यू निकालने के लिए। तो ए इनवर्स का वैल्यू कैसे निकलेगा यहाँ से, देखिए यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, 2i को लेफ्ट में छोड़ते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। ए नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। कॉमन क्या है, ए कॉमन अगर निकाल लेते हैं तो i माइनस ए हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए i को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, a अपॉन 2 इंटू आई माइनस ए। अब चूंकि हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, ए इनवर्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, ए को इधर लेके चले आते हैं। तो ये हो जाएगा आई अपॉन ए इज इक्वल टू, यहाँ 1 बच जाएगा, 1/2 आई माइनस ए। और आई अपॉन ए है तो क्या कहेंगे इसको कहेंगे हम ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई माइनस ए होल अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ खास दिमाग आपका इसमें लग नहीं रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इनवर्स मैट्रिक्स के बेस पे, और इनवर्स किसको कहते हैं वो भी आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो आज के लेक्चर के लिए हम यहीं तक बात करते हैं। जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है उसका प्रॉपर्टीज, कौन कौन से प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसके बेस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसकी चर्चा हम अगले क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, आज क्लास को हम यहीं तक खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।